नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एस्ट्रो विद्या मंदिर इस चैनल में। और आज एक नई वीडियो के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं। और आज हम बताने जा रहे हैं कि भगवान विष्णु का वो विग्रह स्वरूप जो आप सभी ने कथाओं में देखा होगा, श्री कृष्ण में देखा होगा, जो धारावाहिक सीरियल आते हैं उनमें भी देखा होगा कि भगवान का एक विग्रह बड़ा स्वरूप है। तो वह विग्रह बड़ा स्वरूप क्या है, उसमें क्या क्या आती हैं, आज इस पुराणों में हम यही पढ़ेंगे। किस पुराण के अंतर्गत क्या आता है, 18 जो पुराण है वो क्या है। 18 पुराण जो है वो वास्तव में भगवान विष्णु के ही विग्रह स्वरूप हैं, जिसमें उनका पूरा वर्णन आता है। और पद्म पुराण में इसका साफ साफ वर्णन उसमें लिखा हुआ है। श्री हरि के पुराण में विग्रह विराट स्वरूप का वर्णन कहा गया है। इसमें कहा गया है कि भगवान विष्णु का एक विग्रह पुराण भी है। मतलब भगवान विष्णु को यदि कहीं देखना है तो जितने भी पुराण हैं वो पूरे उनके विग्रह, उनके अंश ही हैं। पुराणों में पद्म पुराण का सबसे बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। भागवत पुराण का तो अपना महत्व है ही, सभी पुराण का अच्छा है, लेकिन सबसे पुराणों में उत्तम जो पुराणों को भी से बढ़कर जिसमें सबसे ज़्यादा ऊपर श्रेष्ठ बताया गया वो बताया गया पद्म पुराण को। ये पद्म पुराण कहा गया है। जितने बार आप भागवत पुराण पढ़ेंगे, जितने बार आप शिव पुराण पढ़ेंगे, उसका एक आधा अंश यदि आप पद्म पुराण का भी पढ़ लेते हैं तो उसके बराबर का पुण्य फल आपको मिल जाता है। और यदि आप संपूर्ण पद्म पुराण पढ़ लेते हैं तो आपके जीवन में अमोघ चीज़ की आपको प्राप्ति हो जाती है। ऐसा पद्म पुराण में पूरा साफ स्पष्ट वर्णन लिखा है। आप गीता प्रेस का जो पद्म पुराण है उसको उठाकर आप पढ़ सकते हैं। विग्रह कहाँ से चालू होते हैं बताते हैं। ब्रह्म पुराण जो है वो श्री हरि का मस्तक बताया गया है। मतलब ब्रह्म पुराण है वो जो श्री हरि का मस्तक है। पद्म पुराण भगवान श्री हरि का हृदय है। विष्णु पुराण उनकी दाहिनी भुजा है। शिव पुराण महेश्वर की बाहीं भुजा है। श्रीमद् भागवत को भगवान का उदर युगल बोला गया है, उदर कहा गया है, पेट जिसको बोलते हैं। नारदीय पुराण नाभि है। अग्नि पुराण बायां चरण है। मार्कंडेय पुराण दाहिना चरण है। भविष्य पुराण महात्मा श्री विष्णु का दाहिना घुटना है। ब्रह्म वैवर्त पुराण को बायां घुटना बताया गया है। लिंग पुराण दाहिना और बाराह पुराण बायां गुल्फ अर्थात घुटी है। स्कंद पुराण जो है वो भगवान के रोए हैं तथा वामन पुराण भगवान की त्वचा को माना गया है। पूर्व पुराण को पीठ कहा गया है। मत्स्य पुराण को मेद कहा गया है। गरुड़ पुराण को मज्जा बताया गया है और ब्रह्म पुराण को अस्थि हड्डी कहते हैं। इस प्रकार श्री हरि का पुराण विग्रह धारी सर्वव्यापक स्वरूप का आविर्भाव हुआ है। भगवान के हृदय स्थान पर पद्म पुराण विराजमान है। मतलब जो हृदय है भगवान का, आप देखिए किसी शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है आज के समय में वो हृदय ही होता है। हृदय पे ही हर चीज़ का वास होता है। कहते हैं ना कि हृदय पे भगवान का वास रखो, हृदय पे भगवान का चिंतन करो। पेट पे तो नहीं कहते हैं, हृदय पे कहते हैं ना। तो देखो पुराण में साफ साफ कहा गया है कि पद्म पुराण भगवान का हृदय है, जो सबसे प्रिय है, जिसको पढ़ने से सारी चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात इसके एक अध्याय का भी यदि आपने पाठ कर लिया अपने जीवन में तो वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड का श्रवण करने से सभी पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है एवं समस्त पुराण को सुनकर मनुष्य का अभिशिष्ट की प्राप्ति हो जाती है। ये पद्म पुराण का रहस्य है और ये भगवान श्री विष्णु के पुराण विग्रह का स्वरूप है। जिस फल को प्राप्त करता है वह सब केवल पद्म पुराण को सुनकर प्राप्त कर लेता है। मतलब आप श्रीमद् भागवत को पुराण को पढ़ने से जो फल आपको मिलेगा, मान लें आपने 30 साल शिव पुराण पढ़ी, 30 साल आपने भागवत पुराण पढ़ी, 24 साल आपने ये पढ़ी, तो उन सबका फल केवल आपको एकमात्र केवल पद्म पुराण पढ़ने से प्राप्त हो जाए। क्योंकि पद्म पुराण प्रभु का भगवान का विग्रह का हृदय स्वरूप है और हृदय तो सबको अधिक प्रिय होता है। हृदय पे तो सभी भगवान वैसे ही बसते हैं, सभी को पता है। और तो और संपूर्ण पद्म पुराण को सुनने मात्र से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल, मतलब 18 पुराणों को भी सुनने से जो फल प्राप्त होता है वही फल मनुष्य को केवल पद्म पुराण के में जो स्वर्ग खंड का एक है, स्वर्ग खंड का अध्याय है, उसको सुन ले वो तो उसको सब कुछ प्राप्त कर लेता है।
माघ मास में मनुष्य प्रतिदिन प्रयाग में स्नान करने से जैसे मुक्त होता है पापों से, उसी प्रकार ईश्वर खंड के श्रवण करने से भी वह सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। जिस पुरुष ने भरी सभा में ईश्वर खंड को सुना और सुनाया है, उसने मानो समूची पृथ्वी को ही उसने दान दे दिया हो। क्या सुंदर बात कही है, अद्भुत है। इसको पढ़िए जरूर, क्योंकि पद्म पुराण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं, और तो सभी पुराणों में लिखी हैं, पर जो इसमें विशेष लगी वो मैंने आपको बताई कि पद्म पुराण की महिमा क्या है और भगवान का विग्रह स्वरूप क्या है। तो इसको ज़रूर पढ़िए, अपने जीवन में उतारिए, धर्मशास्त्रों को अपनाइए, और पद्म पुराण का भी एक बार मौका मिले आपको पढ़ने का तो ज़रूर खरीदिए मार्केट से, और उसको घर में अपने बैठकर पढ़िए। आपका जीवन में सारी चीज़ें धीरे धीरे सुधर जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब तक के लिए मित्रों बस इतना ही। धन्यवाद। राम राम।